हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अभी तक आप क्वेश्चन नंबर 49 तक आप बना चुके होंगे और ये चैप्टर का अभी लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 50, 51 एंड 52। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में जो है सो साउंड के ट्रैवलिंग पर है। तो देखते हैं कि इसमें कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं क्वेश्चन को हम समझते हैं। उसके बाद जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही आसान है सॉल्व करना। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसे बहुत बड़ा है, आप अपने बुक्स को हेल्प ले सकते हैं क्वेश्चन रीड करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बोला कि 2 फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस x। 2 दोस्त है, दोनों ए और बी जो है सो स्टैंडिंग है, मतलब खड़ा है x डिस्टेंस पर। ठीक है, मान लेते 2 दोस्त है ए एंड बी। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। दोनों का जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस है। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 1 में बोल रहा है कि खड़ा है दोनों एक दूसरे से x डिस्टेंस पर, और ए जो है सो ड्रम बीट कर रहा है। ए जो है सो ड्रम बीट कर रहा है एंड बी हियर्स द साउंड T1 आफ्टर ही सीज द इवेंट। है ना, बी जो है सो T1 टाइम पर उसको हियर करता है, मतलब सुनता है। यदि ए यहाँ पर ड्रम बजा रहा है तो बी को सुनने में T1 टाइम लग रहा है। पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। इसमें ये दिया हुआ है कि द टाइम बी हियर्स द ड्रम T2 आफ्टर ही सीज द इवेंट। दूसरा केसेस में है एक्सपेरिमेंट कि ये दोनों का पोजीशन इंटरचेंज हो जाता है, तो उसके बाद जो है सो टाइम T2 लगता है बी को ए का साउंड सुनने में। ठीक है, लेकिन जो इसमें दिया हुआ है कि द कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर में कितना दिया हुआ है v, एंड वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ विंड इन विंड क्या है, u है। ठीक है, u है। इसमें ये चीज़ बोल रहा है कि जो मेन हमें चीज़ फोकस करना वो है कि हवा का डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि हो गया विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड्स जो है, यदि ए ने बीट किया तो इसका डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगा, भी की तरफ, और ए यू का डायरेक्शन, हवा का जो डायरेक्शन है वो भी इधर की तरफ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया एक्सपेरिमेंट 1 से कि ए ने कोई ड्रम बीट किया और बी को सुनाई दिया आफ्टर T1 टाइम। इसमें जो आपको दिया हुआ है ए और बी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है सो वेलोसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू, या विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू यू, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब पहला एक्सपेरिमेंट लेते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या है, आपको इसमें क्या देख रहे हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर, क्योंकि बी को सुनाई देना चाहिए साउंड्स, है ना। ए ने बीट किया, सोर्स ऑफ साउंड ये है, सोर्स ऑफ साउंड ये है, और ये है लिसनर, है ना, लिसनर ये है। तो इसमें साउंड जो ट्रैवल करेगा ए टू बी की तरफ करेगा। साउंड का वेलोसिटी आपका v है और हवा का वेलोसिटी भी u है। तो क्या होगा कि जब आप जानते हैं कि साउंड्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो उसको मीडिया चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मीडिया मतलब यहाँ पर हवा है, तो हवा का वेलोसिटी के डायरेक्शन में हवा का वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ए टू बी है, तो साउंड्स जो है मोर फास्टर मूव करेगा। ठीक है, क्यों, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर u प्लस v हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये u प्लस v हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस है, तो टाइम टेकन टू हियर साउंड्स एट बी को
ऑफ बी को कितना टाइम लगेगा सुनने में टाइम, तो T1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x बाय यू प्लस भी, ये लिख सकते हैं हम आसानी से, ठीक है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं u प्लस भी इज इक्वल टू एक्स बाय T1, इतना टाइम लगेगा। फर्स्ट इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट दूसरा है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसमें क्या कर रहा है कि पोजीशन इंटरचेंज हो गया। तो पोजीशन इंटरचेंज का मतलब क्या हो गया, B इधर आ गया, A इधर आ गया। हवा का जो वेलोसिटी है, हवा का वेलोसिटी क्या विंड का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, लेकिन साउंड जो ये अभी भी सोर्स यही है। सोर्स ऑफ साउंड क्या है, सोर्स ऑफ साउंड यानी कि ड्रम कौन पीट रहा है, A पीट रहा है, राइट। और B क्या है, लिसनर है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, A टू B की तरफ हो जाएगा, राइट। अब इसमें हम देखते हैं, और इसका टाइम कितना लगेगा, टाइम T2 लगेगा, और डिस्टेंस सेम ही है। ये एक्सपेरिमेंट है दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ A टू B, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखिए, साउंड यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर होगा रिजल्टेंट एक्सपेरिमेंट 2 में, एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका v माइनस यू, राइट। क्योंकि एयर जो है उसको डिस्टर्ब करेगा सुनने में, साउंड इधर से चलेगा लेकिन एयर उसको अपोज करेगा यहाँ पर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा v माइनस यू, और इसका टाइम T2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना, v इज इक्वल टू एक्स बाय, है ना, x बाय T2 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अब आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन इसको हम 2 मान लेते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी और डिस्टेंस x2 है और टाइम T2 है। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होगा आपका 2v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे 1 बाई टी प्लस 1 बाई T2, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x बाई 2 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, ठीक है। अब दूसरा केसेस में है, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, ये निकाल लिए, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा केसेस में है कि सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, v भी कैंसिल हो जाएगा और आपका हो जाएगा 2u हो जाएगा, है ना। देखेंगे इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से 2 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका 2u बच गया, राइट। तो इसको लिख सकते हैं हम x1 बाय T1 माइनस T2, करेक्ट। तो स्टिल जो विंड का वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बाई 2 1 बाई T1 माइनस T2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बोथ केसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर u और v का वैल्यू निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। जस्ट ए लिटिल कंसंट्रेशन आपको ये देखना है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा ऑफ साउंड्स जब वो हवा के डायरेक्शन में चल जाएगी तो, और दूसरी केसेस में हवा का अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो, ठीक है, क्योंकि हवा अपोज करेगा, विंड अपोज करेगा। तो फर्स्ट केसेस में हो गया आपका v इज इक्वल टू हो गया x बाई 2 1 बाई T1 प्लस T2, ठीक है, और u इज इक्वल टू हो गया x बाई 2 1 बाई T1 माइनस T2, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो एक्सटेंशन है 50 का, क्वेश्चन नंबर 50 का एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 50 को हम आसानी से सॉल्व कर चुके थे, जिसमें कि पोजीशन ऑफ ए एंड बी इंटरचेंज हुआ था और वो हवा के डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये बोल रहा है कि जो ए और बी का जो पोजीशन होगा
वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू हवा के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो उस केस में आपको निकालना है कि कितना देर के बाद ए जो ड्रम बजाएगा तो बी को सुनाई देगा। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं, पिक्चर बनाते हैं या पिक्चर से देखते हैं इसका कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन हम लेते हैं फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है, ये विंड का डायरेक्शन ले लेते हैं, विंड का, हवा का डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये ए पॉइंट हो गया और जो बी है वो मान लेते हैं यहाँ पर है, कहीं पर। ठीक है, तो दूसरा केसेस में जो है अब जो ये डायरेक्शन हो गया, ये किसका हो गया है ना, ये रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा ए टू बी का, ये रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा। अब मान लेते हैं कि हवा जो स्टिल वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर का जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो फिर कैसे हम इसको लिखेंगे, इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए डी ई और ये सी मान लेते हैं। तो इसको क्या देखेंगे, आपको ये वेलोसिटी पता है, ये v हो गया और ये वेलोसिटी क्या हो गया, u हो गया, है ना। तो आपको निकालना क्या है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इन ट्राइंगल ए सी ई, ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो है सो आप देखेंगे कि ये जो है ये आपका हाइपोटेनियस है ना, ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका हाइपोटेनियस हो गया। इसको थोड़ा सा और हम एलाबोरेट करके ऐसे लिख के ऐसे कर दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इन ट्राइंगल ए सी ई में देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में ए ई इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू क्या होगा आपका ए ई प्लस सी ई। ठीक है, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम होगा डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन हमने सेम लिया तो इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होगा, आपका यहाँ का वेलोसिटी जो होगा ए ई का रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस सी ई स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का वैल्यू कितना है, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्या हो गया रिजल्टेंट, और ए ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम भी ए बी लिखते हैं, तो भी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट। अब जो नेक्स्ट चीज है इसमें समझना, आपका डिस्टेंस बिटवीन ए बी दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स है ना। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस हो गया और ये वेलोसिटी हो गया, तो टाइम लैगिंग का मतलब हो गया कि कितना देर के बाद ए जो ड्रम बजाया तो बी को सुनाई देगा, तो वो लैगिंग हो गया। टाइम ऑफ लैगिंग कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसमें जो समझने का चीज़ है उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी का जो बीच का ए और बी का जो बीच का डिस्टेंस है वो x ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, और ये क्वेश्चन नंबर 52 जो है लास्ट है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि पढ़ते हैं साथ में, 6 पार्टिकल सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए। 6 पार्टिकल है, ए बी सी डी ई एफ मान लेते हैं। ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन का है ना, साइड जिसका ए है उसके कॉर्नर पर सारे पार्टिकल है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ईच पार्टिकल मेंटेन्स ए डायरेक्शन टुवर्ड्स द पार्टिकल ऑफ द नेक्स्ट कॉर्नर। जैसे पार्टिकल ए टू बी है, ए है वो बी की तरफ मेंटेन करता है, बी जो है सी की तरफ, सी डी की तरफ, इस तरह से मेंटेन करता है। ठीक है, तो कैलकुलेट द
टाइम कैलकुलेट द टाइम ऑफ द पार्टिकल विल टेक टू मीट ईच अदर। तो कितने टाइम के बाद पार्टिकल एक दूसरे से मीट कर जाएंगे, मिल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, और एक हम इस डायरेक्शन में ए बी के डायरेक्शन में जो है, ए बी के डायरेक्शन में हम देखते हैं क्या होता है। तो ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। रेगुलर हेक्सागन का जो एंगल, ईच एंगल जो है सो अराउंड कितने होते हैं, 60 डिग्री आउटर एंगल होते हैं, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें सॉल्यूशन, है ना। मान लेते हैं, ये कंसीडर करते हैं कि लेट ए पार्टिकल ए मूव्स टू पार्टिकल बी की तरफ मूव करता है। मान लेते हैं ए पार्टिकल बी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स कितना होगा, टुवर्ड्स बी की तरफ वेलोसिटी कितना है, भी दिया हुआ। ये तो दिया हुआ है कि हर पार्टिकल का वेलोसिटी जो है सो भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसमें है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल। जितना देर में ए बी की तरफ जाएगा, बी भी आगे की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, बी सी की तरफ मूव करेगा। तो अब मूवमेंट ऑफ बी सी देखते हैं, मूवमेंट ऑफ बी सी का क्या है मूवमेंट। तो बी का जो डायरेक्शन है ऑलवेज बी सी की तरफ है, लेकिन ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका ए के साइड में, इस साइड में बी का जो है सो डायरेक्शन क्या होगा। तो हम देखते हैं डायरेक्शन या वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी टुवर्ड्स ए बी डायरेक्शन, ये ए बी है ना, इस डायरेक्शन में जो है जैसे ये मूव करेगा इधर की तरफ, तो इसका कंपोनेंट 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये इधर की तरफ भी जाएगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल टुवर्ड्स ए बी कितना हो जाएगा, भी कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। 60 डिग्री एंगल बना रहा है और ये बेस है, तो और ये हाइपोटेनियस है। तो आप अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल वाले फार्मूला पाइथागोरस का याद होगा, तो आपको ये मैं बता रहा हूँ कि ये आपका दिया हुआ है भी, ठीक है, और ये एंगल है 60 डिग्री, और यहाँ पर आपको मान लेते हैं ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, राइट। तो यहाँ पर आपको ए सी वेलोसिटी ऑफ ए सी निकालना है। मान लो वेलोसिटी ऑफ ए सी इज इक्वल टू भी ए सी अगर हम लिखते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है भी ए सी और हाइपोटेनियस कितना है भी, तो भी ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, भी कॉस 60 डिग्री। तो इसी तरह हमने इस रूल को यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, भी कॉस 60 डिग्री यानी कि भी बाय 2, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, 1/2। तो एक चीज क्लियर हो गया कि ए टू बी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका वेलोसिटी भी है, तो बी उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहा है बी टू सी, लेकिन इसका कुछ पार्ट ऑफ वेलोसिटी जो है भी टू ए बी के डायरेक्शन में भी है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी पार्टिकल का, ए और बी पार्टिकल का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये ए का हो गया ए का हो गया भी, और बी का क्या होगा उस डायरेक्शन में v/2। ये इंपॉर्टेंट है कि उस डायरेक्शन में उसका बी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v/2, राइट। तो ये हो जाएगा आपका v/2 हो गया करेक्ट वेलोसिटी। अब जो दिया हुआ है डिस्टेंस इस टाइम में, मान लेते हैं डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कितना है हर साइड का, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए है। तो आपको निकालना है कि कितने देर के बाद एक दूसरे से मिल लेंगे। तो मान लेते हैं टाइम इज इक्वल टू टाइम टी हो गया। तो टाइम टी को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम टी को आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या स्पीड जो उस डायरेक्शन का है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका हो गया a और वेलोसिटी हो गया v/2। तो ये क्या हो जाएगा 2a/v।
यानी कि टाइम कितने टाइम में एक दूसरे से मिलेंगे, ये 2a/v इस टाइम में जो है सो पार्टिकल एक दूसरे से मिल लेंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का जो है मेरा ये एफर्ट है कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करूं। ठीक है, और आप हर क्वेश्चन को समझिए ढंग से। अगर कुछ भी दिक्कत आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज हम कैनेमैटिक्स का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया आज। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो फोर्स है, चैप्टर नंबर 4। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फोर्स का थ्योरी पढ़ेंगे और फोर्स का थ्योरी के बाद फिर से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज पर फोकस कर रहे हैं। जब जेई मेंस या नीट का एग्जाम होगा तो उस टाइम में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज बनाने से आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। हर न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे डिटेल में तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनेगी। इसीलिए मैं आज ये कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी कि सारे एक्सरसाइज आपको बना दूँ। ठीक है, लेकिन एक एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं एक क्वेश्चन बता दिया और आपको बनाने के लिए बोल दिया। ठीक है, मैं हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा और बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।